So our target is कि हम by the end of this month, अप्रैल में 8051 का जो माइक्रो कंट्रोलर है इसको हम अच्छी तरह से सीख लेंगे, ठीक है, सो दैट कि हम फिर मिड टर्म के अंदर इसके ऊपर एग्जाम भी कंडक्ट कर सकें। अच्छा, इसके दोनों जो लाइक इसका पार्ट नंबर 1 लेक्चर 8051 पार्ट 1 भी अपलोडेड है एंड लेक्चर 8051 पार्ट 2 भी अपलोडेड है, राइट। तो हम पार्ट 1 को मैं एक क्विकली सा गो थ्रू बता देता हूँ कि हमने हार्डवेयर के एस्पेक्ट्स में कल इसको स्टडी किया था एंड वी फाउंड के असेंबली लैंग्वेज असल में रजिस्टर्स के थ्रू जो है ये तमाम फंक्शंस को ऑपरेट करती है, तो इसका स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है। एंड इसके बाद जो हमने डायरेक्टली जंप किया था उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट थी, वो ये कि रजिस्टर्स आर बेसिकली अ पार्ट ऑफ रैम। सो रजिस्टर्स को अलग से लोकेशन नहीं होती है, वो दे एक्चुअली अपीयर इन योर रैम। सो वी विल फाइंड द रजिस्टर्स इन द रैम। उसके बाद हमने डायरेक्टली जंप किया मेमोरी स्पेस पे, क्योंकि मेमोरी स्पेस के अंदर देयर इज अ प्रोग्राम मेमोरी एंड डाटा मेमोरी, और this is a little structure, we will come back to it कि ये किस तरह से इंटरनल और एक्सटर्नल है, बट वी कैन सी कि जो आपकी डाटा मेमोरी है, डाटा मेमोरी के अंदर ही रजिस्टर्स मौजूद होते हैं। सो द मेन थिंग दैट आई वुड लाइक टू एम्फसाइज इज जो लेसन्स हमने कल डिस्कस किए थे और वी गॉट के registers are a part of or are mapped on on the memory, ठीक है। So we can say कि आपके पास स्पेशल SFR जो है वो अवेलेबल है। Then there is an addressing mode. ये क्वेश्चन मैंने मेंशन किया था कि what is the difference between the direct and indirect addressing. We will come back to it, but keep in mind this is an important, very important question कि हम इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। Interestingly we found कि कुछ मेमोरी लोकेशंस को आप दोनों तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, हम उसको भी देखेंगे। Okay, now this was very interesting discussion yesterday, जिसमें हमने जो रजिस्टर्स हैं और मेमोरी उन दोनों को एक साथ एक स्लाइड के अंदर स्टडी किया था, एंड वी फाउंड दैट कि जो भी रजिस्टर्स हैं बेसिकली दे आर एक्चुअली मैप्ड ऑनटू in the memory. So memory खाली अलग से नहीं है. So when we study आप memory को और registers को, इन दोनों concepts को एक साथ ही पढ़ते हैं और समझते हैं, because they together actually help us to do things for the operations, ठीक है। operations के अंदर ये दोनों मिलके हमें help करते हैं। जी अविनाश। Okay, ठीक है। So now up in simple terms again, from here we will discuss again the 128 bytes of the RAM, जिसको हम कह रहे थे कि there are some SFRs, special function registers there, special function registers, यानी ये प्री स्पेसिफाइड स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स को हम इन सिंपल टर्म्स अगर डिफाइन करना चाहें तो प्री स्पेसिफाइड या स्टैंडर्ड, दे आर लाइक प्री स्पेसिफाइड और प्री defined memory locations that are used for some specific operation. Okay,
फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिक ऑपरेशन क्या क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल सीरियल कम्युनिकेशन, ठीक है, तो ट्रांसमिशन और रिसीविंग, TX और RX मीन्स ट्रांसमिट और रिसीव, ओके, यानी आप ट्रांसमिट करें या रिसीव करें डेटा वाया सीरियल पोर्ट, ये भी काम हो सकता है। एक और स्पेशल पर्पस ये हो सकता है कि वी ट्राई टू यूज टाइमर या काउंटर को। हेलो, यस सर। मेरे ख्याल से लिंक डाउन हो गया था मेरी तरफ से, राइट? आवाज वगैरह सब सही आ रही है? स्लाइड है 128 बाइट रैम, स्लाइड भी नजर आ रही है, मेरी आवाज भी आ रही है आप लोगों को? प्लीज कंफर्म। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सो हम बात कर रहे थे कि द मेमोरी और रजिस्टर्स दोनों को हम दे आर हैवीली इंटीग्रेटेड, उनको एक साथ हम पढ़ते जाएंगे, साथ साथ कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीजें हैं कि जिसको हम डिस्कस करेंगे। सो इन दिस स्लाइड एक्चुअली we are basically talking about the first 128 bytes of RAM in 8051, और हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि इन 128 बाइट्स के ऊपर किस तरह से स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स मैप हुए हैं। और स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स को हमने डिफाइन किया था कि दे एक्चुअली हेल्प इन स्पेसिफिक ऑपरेशंस, फॉर एग्जांपल सीरियल ट्रांसमिशन हो गई या टाइमर और काउंटर को यूज करना हो गया। So there are 128 bytes of RAM in 8051, और इसका जो एड्रेस है it is from 00 to 7F, right? Okay, the 128 bytes are divided into 3 groups. अब ये 3 ग्रुप का है जो आपके पास हैं, we will see कि 3 ग्रुप्स कैसे हैं। The first group is this one, जिसके अंदर we have 4 banks. This is group number 1. You can say that group number 1 or A, whatever you call. इसमें हमारे पास 32 bytes हैं, and we have register banks, and we have the stack as well. Second जो है आपके पास, second में there are 16 bytes, लेकिन इन 16 bytes की जो speciality है वो क्या है कि इन areas को byte wise, bit wise आप access कर सकते हैं। Yesterday we talked about a single bit here, जिसको हमने कहा था कि M20.1 है, तो इसको आप 1 भी कर सकते हैं, इसको आप 0 भी कर सकते हैं, और इसको आप स्टेटस रीड भी कर सकते हैं। सो इस मेमोरी को एक IC नंबर 1, फॉर एग्जांपल IC नंबर 1 कैन यूज इट टू राइट कि उसका काम कंप्लीट हो गया है, और इसी प्लेस को एक IC नंबर 2 जो है वो रीड कर सकती है इस जगह को टू रीड के जो IC नंबर 1 है उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया या नहीं, फॉर एग्जांपल, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड ग्रुप नंबर 2, और इसकी स्पेशलिटी क्या है? इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये बिट एड्रेसेबल रीड राइट मेमोरी लोकेशन है, ठीक है, जो आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग से। फॉर एग्जांपल यू कैन पुट सेट बिट, और बिट का डायरेक्टली आप नंबर देते हैं, लेट्स से M20.1। वी विल सी स्पेसिफिकली किस तरह यूज करेंगे। इसके बाद एक जनरल पर्पस एरिया है, जिस थर्ड क्लास जो है आपके पास, दिस वन, एंड वी हैव अ ग्रुप नंबर 3 जनरल पर्पस एरिया, जिसमें अराउंड 80 बाइट्स हमारे पास मौजूद हैं। इन 80 बाइट्स का जो एड्रेस है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 30H और इट गोज टू 7FH, ये रैम के अंदर है। And this is what we use it as a scratch pad, यानी अगर आप काम कर रहे हैं तो जिस तरह से रफ एरिया होता है, you can use it just like that. So this helps to accomplish some tasks. So ये इस तरह से 3 मेमोरी आपके पास 32 बिट, तो सो इसको याद रखें इस तरह से कि 128 जो है 128 बाइट्स जो हैं वो बराबर हैं 32 बाइट्स के, और 32 + 16 + 80, इसको चेक भी कर सकते हैं कि ये कितना बन रहा है। देखते हैं
80, इन सबको ऐड करें, देखें कितना बना, 6 और 2 8, 8 9 10 11 12 128. सो इट ऑल्सो सेटिस्फाइड कि आपके पास ये तीनों जो हैं 80 बाइट्स, 16 बाइट्स और 32 बाइट्स हैं ये बाइट्स, लेकिन हर एक की अपनी एक खास वो है, एंड दे आर मैप्ड टू द स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स, राइट. हियर इज अगेन इनकी जो एड्रेसेस हैं वो किस तरह से हैं. नाउ यू कैन सी कि आपके पास इफ वी आर रेफरिंग टू बैंक नंबर 3 और मैं R0 कहता हूँ तो इट विल ब्रिंग मी हियर. लेकिन अगर मैंने बैंक नंबर 0 सेलेक्ट किया है तो R0 का मतलब मेरा ये वाली एरिया होगा. ठीक है. अच्छा, रजिस्टर बैंक नंबर 1 जो है, दिस इज बेसिकली स्टैक. स्टैक इज अ स्पेशल फंक्शन. अब इस स्लाइड के अंदर जो फर्स्ट न्यू वर्ड है, दिस इज अबाउट स्टैक. नाउ व्हाट इज स्टैक? स्टैक क्या चीज होती है और हमारे एम्बेडेड सिस्टम में स्टैक की क्या जरूरत है? So a stack in embedded system is very interesting function. यानी स्टैक एक ऐसा फंक्शन है कि जिसकी एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर प्रोग्रामिंग करते हुए लाजमी ज़रूरत पड़ती है. स्टैक सादी सी टर्म्स में आप यूँ समझें कि लेट्स से कि अगर आपके पास एक स्टोरेज लोकेशन है, ठीक है. सो देयर इज अ स्टोरेज लोकेशन, इसको मैं कह लेता हूँ कि दिस इज अ स्टोरेज लोकेशन, स्टोरेज प्लेस. और इसमें आप दो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. आप इसके अंदर कोई चीज रख सकते हैं. यू कैन पुश अ बाइट हियर, पुश अ बाइट हियर, और यू कैन पॉप द बाइट फ्रॉम हियर. सो लेट्स से कि अगर आपके पास कोई यू आर डूइंग सम वर्क और उस काम के लिए आपके पास रजिस्टर्स जो हैं वो हैं, लेट्स से यू हैव अ डाटा इन R5, यू हैव डाटा इन समवेयर. ठीक है, आप किसी एक्यूमुलेटर के अंदर आपके पास पड़ा हुआ है कोई नंबर 5, यू आर डूइंग समथिंग एंड सडनली एन इंटरप्ट अकर्स. कोई इंटरप्ट आ गई, तो अब आप इंटरप्ट को जब प्रोसेसर जाएगा एक्नॉलेज करने या काम करने के लिए, तो इस ए रजिस्टर का जो डेटा होगा वो जाने से पहले वो यहाँ पर सेव कर जाएगा, यानी कि पुश कर देगा, एंड इट विल गो एंड डू द वर्क. और जब ये काम कंप्लीट कर लेगा तो फिर अपने इस काम को रिज्यूम करेगा और यहाँ से वापस वो वापस रीड करेगा या फिर पॉप करेगा. ठीक है, वो रीड बैक करेगा, रीड बैक, और फिर अपना काम शुरू करेगा. सो इन एल्गोरिथमिक टर्म आप इसको यूं समझें कि स्टैक की, स्पेशली स्टैक की बात मैं आपको बता रहा हूं कि इन स्टैक इज यूज्ड टू सेव टेम्पररी, और फिर आप एज इट इज उसको फिर वापस ले आते हैं. ठीक है. इसको हम मजीद इंशाल्लाह आगे देखेंगे. ओके, नाउ हियर इज समथिंग इंटरेस्टिंग राइट नाउ. हमने देखा था कि एक रजिस्टर है यहाँ पर जो हम स्पेशल फंक्शन रजिस्टर देख रहे थे, इसमें पी, ये वाला PSW. सो व्हाट इज नाउ PSW? अब हम रजिस्टर को देखते हैं. PSW इज बेसिकली प्रोग्राम स्टेटस वर्ड. प्रोग्राम स्टेटस वर्ड का में इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. प्रोग्राम स्टेटस वर्ड जो है ये सपोर्ट करता है कैलकुलेशंस को. ठीक है, इसको हम सबसे पहले जो इसका मुझे यूज नजर आता है वो यहाँ नजर आ रहा है कि इट हेल्प्स. दिस इज अ रजिस्टर नंबर 1. दिस इज अ स्पेशल PSW is a special function register, special function register. और स्पेशल फंक्शन रजिस्टर को बेसिकली हम कह लेते हैं कि इट इज predefined memory in RAM. ओके, तो ये RAM के अंदर ही है. should we go back and see कि exactly ये कहाँ पर था?
यहाँ कहीं नजर आता है ऐसा, ठीक है, यहाँ पे आपको नजर आए ये एट D0H के ऊपर मौजूद है PSW, राइट। ओके, और प्रोग्राम स्टेटस वर्ड के हियर इट इज। अच्छा, इसमें क्या है, इट हेल्प्स in doing calculations। और करेक्ट कैलकुलेशंस के लिए आपको ये हेल्प करता है। अब इसकी हम देखते हैं कि इसकी 8 बिट्स जो हैं वो किस तरह से अरेंज्ड हैं। सबसे पहली बिट आपके पास है पैरिटी की। पैरिटी की बात है F1। F1 इज द यूजर फ्लैग नंबर 1। ये एक फ्लैग है। फ्लैग मींस यू कैन रेज अ फ्लैग हाई और लो टू इंडिकेट, ये आप अपने हिसाब से जो है ना इसको 1 और 0 कर सकते हैं। वी विल सी केस क्या है। ओवरफ्लो इज समथिंग सेट ऑटोमेटिकली। ओवरफ्लो का मतलब ये है कि अगर ये 1 हो गया तो देयर इज समथिंग, कोई टाइमर अगर लगा हुआ है, टाइमर जैसे अगर हाई हो जाएगा तो मे बी दिस गोज हाई, या अगर आप कोई चीज दो वैल्यूज को कैलकुलेट कर रहे हैं, लेट्स से अगर आपके पास हैं अगर आप f और f इन दोनों को अगर जब आप ऐड करेंगे तो f का मतलब ये है कि कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द बाइनरी ऑफ f? बाइनरी ऑफ f 15। बाइनरी क्या होगा इसका? 4 बिट। जैसे अगर मैं बाइनरी हेक्सा की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब हम ज्यादातर चीजों को ना, आप लोग हेक्सा और बाइनरी को जहन में रखें जब हम सॉल्व कर रहे हो। हम डेसिमल से ज्यादा हेक्सा और बाइनरी की बात करेंगे। ऑल वन 4 1। 4 1, यस 4 1। ठीक है, ओके 4 1। तो जब मैं ये तमाम ये 1 2 3 4 1 2 3 4 जब मैं इनको ऐड करूंगा तो इट विल गो लाइक 0 1 कैरी हियर, देन 1 carry and 1 add। इसका नेक्स्ट क्या? सर 1 नीचे आएगा और 1 कैरी हो जाएगा एक और। ये 1 carry हो जाएगा रोल। 0 होता जाएगा ये। नहीं 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 सर 1 carry 1 हो होगा जाएगा। और नीचे 1 add होगा। अच्छा, इसका क्या आंसर आएगा जरा ये मुझे बताएं। बल्कि मुझे इसके अंदर एक ही ऐड कर देना बेहतर है। या इसमें अगर मैं सिर्फ 1 को ऐड करूंगा तो दिस विल बी 0 0 0, ठीक है। अब हम इसको करते हैं तो 1 1 0 0 और 1 कैरी होगा। यस ये और 0 वापस से 1 0 1 कैरी होगा 0, वापस से 0 1 कैरी होगा 0। 1 0। अब ये एक और 1 कैरी होगा। तो अगर ये 4 बिट है, अगर हमारे पास 4 बिट्स मौजूद हैं किसी जगह पे सिर्फ, तो जब वो फुल होंगी ऑल वंस, उसमें आप मजीद कोई चीज ऐड करूंगा तो वो एक तरह से रीसेट हो जाएंगी। एंड वी हैव समथिंग, वन इज लाइक ओवरफ्लो। तो ओवरफ्लो वो तमाम कंडीशंस होंगी जिसमें आपकी जो कैलकुलेशंस हैं या जो रिजल्ट है, व्हेन रिजल्ट exceeds the available space। फॉर एग्जाम्पल हमारे केस के अंदर, फॉर एग्जाम्पल 4 बिट्स, ठीक है, हमारे केस के अंदर 4 बिट्स में अब आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है बेसिकली, जब आप f के अंदर 1 ऐड करेंगे तो दिस द आंसर विल बी 1 2 3 4 and 5। दिस विल बी द आंसर, राइट। अब ये है 5 बिट्स, इसको चाहिए 5 बिट्स, जबकि हमारे पास कितनी है 4 बिट्स। तो इन सच काइंड ऑफ कैलकुलेशंस, ये जो स्पेसिफिक लोकेशन है जहाँ क्या प्रोग्राम में जहाँ पे इस तरह की कैलकुलेशंस हो रही होंगी, तो जैसी कैलकुलेशंस एक्सीड करेंगी तो ये बिट जो आपके पास है दिस विल गो टर्न हाई। और आप इससे चेक कर सकते हैं कि यू परफॉर्म। सो व्हाट यू कैन डू इज यू ऐड 2 नंबर्स, यू ऐड लेट्स से A and B, एंड देन यू चेक कि ओवरफ्लो is equals to 1 or not। तो if yes, तो इसका मतलब है कि there is some error, ठीक है, there is overflow, ओके। सो और अगर 0 रहेगा इसका मतलब है आपकी कैलकुलेशन ठीक है। तो इस लेवल तक हम इसके कंट्रोल करते हैं। नाउ कमिंग टू
RS0 एंड RS1, हमने बात की थी कि हम रजिस्टर्स को यूज कर रहे होंगे। तो प्रोग्राम स्टेटस वर्ड इज द हैज दैट मैजिकल प्लेस कि जिसके अंदर जब मैं 0 करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली रेफर कर रहा होगा मुझको मेरी रैम के बैंक नंबर 0 पे। इफ यू सी दिस इज द रजिस्टर बैंक सेलेक्ट, ठीक है। रजिस्टर बैंक सेलेक्ट बेसिकली हमें रेफर करेगा उस रैम के अंदर। इफ यू रिमेंबर हमारे पास था बैंक 0, बैंक 1, ठीक है, बैंक 2, मैं पीछे जाके आपको दिखा भी देता हूँ, हाँ ये वाले। तो अगर आपके पास प्रोग्राम स्टेटस वर्ड के अंदर सो द सिलेक्शन ऑफ दीज बैंक्स, अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि selection of these banks is done in program status word, okay, and two bits in PSW are reserved for this purpose, ठीक है। तो हमने देखा था कि RS0 एंड RS1 ये जब दोनों 0 होंगे तो आपके पास बैंक नंबर 1 सेलेक्ट होगा, 0 1 होंगे तो बैंक नंबर 2 सेलेक्ट होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। ओके, सो दिस RS0 एंड RS1 जो है ये बैंक सिलेक्शन करते हैं। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंगली। इसके बाद वी हैव अनदर फ्लैग, सो यूजर फ्लैग एक और भी अवेलेबल है। सो वी हैव 2 यूजर फ्लैग्स अवेलेबल, F0 एंड F1। नाउ इंटरेस्टिंगली वी हैव अ कैरी हियर। सो हम जो बात कर रहे थे ना कि यहाँ से ये कैरी आएगा, तो हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ द कैरी। सो किसी भी कैलकुलेशन में अगर इफ 2 numbers are added or carry is generated, so it will be connected here, and then we also have something called auxiliary carry। इन दोनों को हम देखेंगे जब हम असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करेंगे। तो उसके अंदर आप देखिएगा कि it basically belongs to this thing। जब 8 बिट्स होते हैं तो लेट्स से यू हैव 0 1 0 1, ये 4 बिट्स होगी, देन 1 0 1 1। इसको अगर मैं ऐड करता हूँ 1 1 1 1 0 0 0 1, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो फर्स्ट 4 बिट्स और नेक्स्ट 4 बिट्स जब आपके पास कैरी यहाँ से जनरेट होकर दूसरी तरफ जाएगा, दिस लुक्स लाइक एन ऑक्सिलरी कैरी, ओके। और जब कैरी आपके पूरे नंबर की मैक्सिमम बिट से जनरेट होगा, दैट विल बी द carry। We will see it in detail, but carry has something to do. This is related to the calculations, ठीक है, वहां से आ रहे हैं। Okay, so this is a program status word। आपने देखा है ये सिंपल सी 8 बिट्स और 1 बाइट, लेकिन यू कैन सी कि ये कितनी चीजों को कंट्रोल कर रहा है। इसमें आपके पास यूजर के लिए 2 फ्लैग्स मौजूद हैं, इसमें बैंक सिलेक्शन रैम के अंदर हो रही है, ओवरफ्लो इट इज टेकिंग केयर ऑफ ओवरफ्लो, कैरी का इसको देख रहा है, और इस आपके पास पैरिटी भी है, ठीक है। नाउ हियर इज अ फर्दर डिस्क्रिप्शन अबाउट इट कि आपके पास जो कैरी फ्लैग है, कैरी फ्लैग कब सेट होता है, जो आपके पास मौजूद है। सो इफ वी आर एडिंग टू the addition of the 2 numbers causes a carry out of the most significant bit, the leftmost bit जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है, यहाँ से this is the leftmost or most significant bit। so जब इसको आप करेंगे तो आपके पास एक कैरी, इन दोनों का जब हमने ऐड किया, ये बिल्कुल वही चीज़ है जो अभी मैंने आपको बताई थी, F, और ये आप 1 ऐड कर रहे हैं। सो वी जस्ट I wrote it like that 1, ठीक है, मैंने इसको यूं लिखा था, ये बेसिकली यही लिखा हुआ है 1 1 1 1 को जब आप 1 में ऐड करेंगे तो क्या होगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से आपके पास एक कैरी जनरेट होगा, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, इसका आंसर जो आपके पास रिजल्ट में आएगा ऑल जीरोस, क्योंकि 4 बिट्स आपके पास मौजूद है लिस्ट स्पेस, और उसके साथ साथ एक कैरी जनरेट हो जाएगा, ठीक है।
right? Or the subtraction of two numbers requires a borrow into the most significant bit subtracted. ये कैरी दोबारा ऑन होगा इन केस के अगर आपको जैसे यहाँ पे आपके पास एक्सीड हुआ था, तो अगर इफ यू नीड टू बोरो टू मेक सम कैलकुलेशंस, तो बोरो के केस के अंदर भी आपके पास कैरी फ्लैग जनरेट होगा. सो कैरी फ्लैग इज सेट. कैरी फ्लैग इज सेट का मतलब क्या है? ये वाली बिट, दिस बिट विल टर्न, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, this bit will be 1 in two conditions. ठीक है, ये 1 होगी किस कंडीशन में? two conditions. और दो कंडीशन हमारे पास क्या है? नंबर 1, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन एंड दिस इज द सेकंड कंडीशन. इसके अंदर आपके पास कैरी जनरेट हो रहा है और यहाँ आप बोरो कर रहे हैं, राइट? अच्छा, और नाउ द ओवरफ्लो फ्लैग. ओवरफ्लो फ्लैग हमारे पास कहाँ था? ओवरफ्लो फ्लैग हमारे पास कहाँ पर मौजूद है? दिस थर्ड बिट. ठीक है, तो थर्ड बिट के अंदर जो ओवरफ्लो फ्लैग है, व्हाट इट विल, ये किस तरह से करेगा? द सम ऑफ द टू नंबर्स विद द साइन बिट ऑफ yields a result with the sign bit on. ऑफ का मतलब 0 और ऑन का मतलब 1 है. ठीक है, सो इस केस में अगर देखें तो क्या हो रहा है? 0 1 0 0 0 1 0 0. सो जब आप इसको ऐड करेंगे, इन दोनों नंबर्स को अगर आप ऐड करेंगे, एंड नॉर्मली दिस इज इन केस ऑफ साइन, जब आप इस नंबर की बात करेंगे तो जो लास्ट बिट होती है, लास्ट बिट इज, दिस इज अ साइन बिट. तो जब कैलकुलेशंस होने के बाद आपके पास ये साइन बिट जो है वो चेंज हो गई है, सो द ओवरफ्लो फ्लैग विल बी टर्न ऑन. एक कंडीशन, ठीक है. सो ओवरफ्लो फ्लैग एक कंडीशन ये है, ऑन हो रहा है. द सम ऑफ द टू नंबर्स विद द साइन बिट ऑन, यानी ये 1 है, yields a result with the sign bit of 0. सो साइन बिट, जब आपके पास साइन बिट जो है, अब फॉर एग्जांपल इस केस में 1 0 0 0 1 0 0 0, जब इन दोनों नंबर्स को ऐड किया, सो कीप इन माइंड कि ये 3 जो है ये तो आपके मैग्नीट्यूड है, एंड दिस इज योर साइन बिट द 1. तो इसका जो आपके पास आंसर आएगा 0 1. ये जो आपके पास ये बिट जो है चेंज हो गई है. इफ यू सी दिस बिट इट इज चेंज. ये जो आपके पास साइन बिट चल रही थी, दिस साइन बिट, हाँ हाईलाइटेड, तो ये जो आपके पास साइन बिट थी, ये साइन बिट आपके पास 1 से 0 हो गई है, राइट? सो इन शॉर्ट सिंपल टर्म्स में कि ओवरफ्लो फ्लैग जो है, ओवरफ्लो फ्लैग आपके पास जो है वो 1 हो जाएगा जब साइन बिट चेंज होगी. ठीक है, सो ओवरफ्लो फ्लैग इज कनेक्टेड विद द साइन बिट, और ये 1 हो जाएगा ओवरफ्लो फ्लैग जो है, दिस विल बी 1 व्हेन साइन बिट या तो 0 से 1 हो या फिर 1 से 0 हो. ठीक है, इन दोनों केसेस के अंदर. ओके, सो मिक्स साइन एडिशन नेवर टर्न्स ऑन द, ये अब एक इंटरेस्टिंग सी चीज है, ये आप जब खुद कैलकुलेशंस करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा. इस नोट में द नोट सेज कि जब आप मिक्स साइन एडिशन करेंगे, इट कैन नेवर टर्न द ओवरफ्लो फ्लैग, क्योंकि आपके पास कोई एक 1 होगी तो दूसरी 0 है, यानी अगर दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव, या अगर एक 0 होगी दूसरा 1 होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो दिस कैन नॉट जनरेट द ओवरफ्लो. ओके, so to make it more clear, let's use these two examples. यहाँ पे एक example overflow flag की. Okay, we just did one. Or let me see the time remaining. We have 5 minutes left, right? Okay. So बकिया दोनों examples भी हम देख लेते हैं कि if we are doing the unsigned mathematics. Unsigned mathematics का क्या मतलब है कि आपके पास गौर से देखें तो we have 0 1 1 1 and then we have 0 0 1 0. जब इन दोनों को आप करेंगे तो the value will be 1 0 और यहाँ कैरी आएगा, then this will be 0 and we have 1 here, right? So we will get this thing, 7 plus 2 8. It's okay, we only care about the carry flag.
लेकिन इसके अंदर ऑफ कोर्स कैरी फ्लैग आपका 1 हो जाएगा, बट वी नो कि आप अनसाइन कर रहे हैं, यानी दिस इज नॉट द साइन बिट, दिस इज नॉट द साइन बिट, नॉट साइन बिट। लेकिन कंप्यूटर माइक्रो कंट्रोलर इज डिजाइंड लाइक दिस कि उसने जब भी यहाँ से कैरी जनरेट होगा तो इट विल टर्न ऑन द ओवरफ्लो फ्लैग। सो देयर आर सम केसेस कि जब आपके पास यहाँ पर 1 आ जाएगा, बट यू विल इग्नोर, but you will ignore if doing unsigned calculations। ठीक है, मैं अलग से इसको मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, ये जब साइन बिट 1 होगी उसको सिर्फ उस वक्त आप इग्नोर करेंगे जब आपके पास अनसाइंड कैलकुलेशन होंगी लाइक दिस वन। ठीक है, अनसाइंड मैथमेटिक्स। नाउ इफ वी आर डूइंग दिस साइन कैलकुलेशंस, साइन कैलकुलेशंस कर रहे हैं और we have this number, the same number, which is 7, and then we have 0 0 1 0. The answer will be same 1 0 0 1, but since we are doing the sign calculations, so sign calculations के अंदर this number will be treated as 2's complement. How many still remember the 2's complement? This is 8. ठीक है, but if I see it as 2's complement, तो इसको मैं 2's complement के तौर पे कब ट्रीट करूंगा? जब मैं कर रहा हूँ साइन कैलकुलेशंस। ठीक है, साइंड कैलकुलेशंस, ये आपके पास जो हुई है ये अनसाइंड कैलकुलेशन, वही सेम नंबर्स हैं, बट व्हेन वी ट्रीट इट लाइक साइन कैलकुलेशंस, तब इस नंबर को आप 2's complement के तौर पे देखते हैं। और इन दैट केस सेम विल हैपन, जैसे यहाँ पे ओवरफ्लो फ्लैग जो है 1 हुआ था, यहाँ पे भी ओवरफ्लो फ्लैग जो है वो 1 होगा, एंड दिस नंबर इज इक्विवेलेंट टू -7। ठीक है, ये बात समझ में आई? किसी को अगर कोई सवाल है तो बताएं काइंडली कि हम सर ओवरफ्लो हम लोग तभी कंसीडर करेंगे जब बोथ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो 1 हो। नहीं, जब आप अनसाइन कैलकुलेशंस कर रहे होंगे, क्योंकि इन दोनों केसेस के अंदर कंप्यूटर ने ओवरफ्लो फ्लैग को 1 कर दिया है। सर आपने कहा था इनको इग्नोर कर देना। हाँ, इसको इग्नोर करेंगे जब आप अनसाइन कैलकुलेशंस कर रहे हो, लेकिन साइन कैलकुलेशंस के अंदर जो लास्ट ये वाली जो बिट है, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट, दिस इज द साइन बिट। तो इफ यू रिकॉल फ्रॉम द लॉजिक डिजाइन एंड स्विचिंग थ्योरी और अदर कोर्सेज, उसमें कंप्यूटर में आप जो नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं वो आप किस तरह से करते हैं? 2's complement के तौर पे। ठीक है, सो अगर मेरे पास 8 बिट्स हैं और मैं अनसाइंड कैलकुलेशंस कर रहा हूँ, तो 8 की 8 बिट्स जो होती हैं वो मैग्नीट्यूड बिट्स होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप 8 बिट की साइंड कैलकुलेशंस करेंगे तो उसमें सिर्फ एक बिट जो है वो साइन के लिए हो जाती है। ठीक है, और 7 बिट्स जो होती हैं वो आपके पास अवेलेबल होती हैं एज मैग्नीट्यूड बिट्स। ठीक है, आई थिंक यू कैन रिकॉल दिस वाज दिस, हमने पहले जो इनिशियल कोर्सेज में हम करते हैं। ठीक है जी, इलियास आप कुछ कहना चाहते हैं? बस इसमें ये ख्याल करें इसको समझने के लिए कि आपको पता होना चाहिए कि सेम कैलकुलेशन है सेम रिजल्ट है, ये भी सेम कैलकुलेशन सेम रिजल्ट, सेम कैलकुलेशन सेम रिजल्ट, बट यू आर द वन हु नोज कि ये जो मैंने नंबर्स रखे हैं ये मैं साइन कैलकुलेशंस कर रहा हूँ या अनसाइन कैलकुलेशंस कर रहा हूँ। ठीक है, सो नाउ आई विल कंक्लूड ऑन दिस स्लाइड, उसके बाद फिर हम सर जी जी सर इसमें मतलब हम लोग कैलकुलेशन हमारी मायने नहीं रखते, हम लोग सिर्फ साइंड और अनसाइंड देख रहे होते हैं कि हमारा ओवरफ्लो साइन 1 हो जाएगा या 0 हो जाएगा। जी जी, एंड वी हैव सम स्पेशल इंस्ट्रक्शंस जो इसको ऑटोमेटिकली चेक किया करेगा। ठीक है, यानी आप करेंगे इस तरह से जंप इफ ओवरफ्लो इज इक्वल टू 1, तो एक इस तरह की बड़ी पावरफुल इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हैं जो खुद ही ये सब कुछ चेक करेगा। बस आपने ये कहना है कि अगर साइन बिट ओवरफ्लो हो गई है तो ये करो, कैरी फ्लैग जनरेट हो गया तो ये करो। ठीक है, चलो मेरे ख्याल से अब आपकी मीटिंग का टाइम एंड हो रहा है, मैं इसको भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और इन स्लाइड्स को सारी अपलोडेड हैं, इनको अच्छी तरह से देख लीजिएगा ताकि आप पहले से स्लाइड देख के आएंगे तो